हम लोग पिछला लेक्चर में एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 9 तक देखा था ना। आपका प्रोबेबिलिटी चल रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 पढ़िए सवाल को। और ए ब्लैक एंड ए रेड डाइस, डाइस मैंने कुछ हो गया पासा ना। एक जो है ब्लैक पासा है काले रंग का, वो क्या है लाल रंग का, आर रोल्ड, दोनों का रोल किया गया, इस तरह से फेंटा गया ना। अब इसको जब फेंकिएगा तो कै गो परिणाम आएगा पता है? 36 गो आएगा। कौन कौन आएगा देखिए, इसका हम लोग सैंपल स्पेस पर लिख लेते हैं, सॉल्यूशन आते हैं। देखिएगा क्या क्या आएगा सर, बात को समझ रहे हो? चलो 2 3 4 5 6, फिर आपके पास 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। देखिए सर, हो सकता है पहला में 1 1 आ जाए, मतलब मान लीजिए ये ब्लैक है रेड है, हो सकता है एक रो में सर 1 आ जाए, एक रो में सर 1 आ जाए, इस तरह से। बात को समझ रहे हैं? पहला में मतलब ब्लैक अगर 4 आता है तो रेड हो सकता है 1 आ जाए फेंकने पर, आशा में होता है ना। देखिए लिख देते हैं ए डाइस हैज 6 फेस, 6 फेस माने पासा के पास 6 गो चेहरा होता है। कौन कौन होता है? 1 2 3 4 5 6 होता है ना। तो 6 तक आएगा पहला का और 6 तक आएगा दूसरा का। इसमें भी 1 आ सकता है, इसमें भी 1 आ सकता है, इसमें भी देखिए, इसमें मान लीजिए 1 आ चुका है, एकरा में 2 मान लीजिए, इसमें भी 2 मान लीजिए, ठीक है ना, इस तरह से। चलिए हम लिख देता हूं, पहले बात को समझिएगा। देखिए दो पासा को अगर एक साथ फेंका जाता है तो आपके पास 36 परिणाम आएंगे। मान लो कि ये ब्लैक वाला रेड वाला है, अगर फर्स्ट वाला 1 आता दूसरा भी तो 1 आ सकता है, फर्स्ट वाला 1 तो दूसरा 2 भी तो आ सकता है, 1 तो 3, इस तरह से पहला वाला 2 तो दूसरा 1 आ सकता है। इस तरह से 6 6 36 को परिणाम मिलेंगे। देखिए आपका हो जाएगा नंबर ऑफ फेस, माने टोटल परिणाम आपका 6 गो सर। देखिए नंबर होता है इस पर, पावर एन, एन मैंने कै बार फेंका जा रहा है? 2 बार, यानी कि हो जाएगा 6 के पावर 2, कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा आपके एनएस का मान। बात को समझ रहे हैं? चलिए अब एक काम करता हूं, अब सवाल को पढ़ता हूं। नंबर 1 क्या कहता है? कह रहा फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग, माने प्राप्त हो रहा है प्रायिकता, ए सम, कुछ कंडीशन के साथ ना, ए सम माने यो ग्रेटर देन 9, 9 से बड़ा प्राप्त हो रहा है, गिवन दैट द ब्लैक डाई रिजल्टेड इन ए 5। देखिए कहने का मतलब है कि एक चीज याद रखना इसमें खास चीज, कि जो गिवन दैट होगा उसको हमेशा एफ लेना है। क्या लेना है? एफ।
ठीक है। अब इसके पहले या इसके बाद वाला जो होगा उसको ई लेना है। यहां से देखिए ए वाला जो आपका ई हो जाएगा, ए सम ग्रेटर देन कौन सी है 9, इसको हम लोग ई कह देंगे। अब इधर वाला जो टर्म आएगा इस सबका हो जाएगा एफ हो जाएगा। याद रखना है गिवन दैट से बाद वाला जितना भी आएगा सब एफ हो जाएगा। मैंने कोई दो घटना चाहिए ई और एफ लेके चल रहे हैं हम लोग ना, ए और बी भी लेके चल सकते हैं। तो ए और बी लिखा हुआ है उससे कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए पीछे सवाल में नहीं मिलता था ई बराबर इतना ए बराबर इतना, वही कंडीशन आपको मान लेना है। चलिए बात समझिएगा सर, कौची कह रहा है कि ए सम ग्रेटर देन 9, मतलब कि 9 से बड़ा होना चाहिए। तो 9 से बड़ा जोड़ने पर दो गो संख्या, कौन कौन सर 9 से बड़ा आएगा? तो 9 से बड़ा सा 3 गो टर्म आपके पास है, कौन आएगा? देखो 10 जोड़ने पर आएगा 11, कितना आएगा 12। एक से बेसी नहीं आ सकता, लास्ट कितना है 6 कितना होगा 12। तो 9 से कौची कर रहा है ए सम ग्रेटर देन 9, मतलब जोड़ जो होना चाहिए योग, दोनों का योगफल, कौन? इन दोनों का योगफल 9 से क्या होना चाहिए बड़ा होना चाहिए। ई का मान क्या हो जाएगा बताइएगा आप? ई बराबर कौची कह रहा है ए सम ऑफ ग्रेटर देन कौची 9, मतलब 9 से बड़ा। आपके पास क्या आएगा 9 से बड़ा, कौन को जोड़े पर आएगा 9 से बड़ा, इसे बताइए। 9 से बड़ा मैंने कौन कौन सर? 10 11 12 तक आना चाहिए ना। आपके पास देखिए 5 5 आएगा ना सर, 6 4 आएगा, 4 6 आएगा, आएगा ना। चलिए हमारे पास आएगा 4 6 6 4 5 5 5 6 मैंने 11 आएगा ना, 6 5 और 6 और 6 बस लास्ट हो गया ना। चलिए हमारी हो गया। आप बताइए इसका निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ कौची ई। बताइए सर कई गो परिणाम आया है? 6 है ना, 6 और टोटल संख्या कितना आपके पास 36 गो संख्या, 36 का हो जाएगा नीचे। वन बाई 6। अब आएंगे एफ की चर्चा करेंगे। गिवन दैट के बाद वाला टर्म एफ होगा, याद रखेंगे। क्या कह रहा है? द ब्लैक डाई रिजल्टेड इन ए 5, द ब्लैक डाई रिजल्टेड इन ए 5। देखिए इसका मतलब हो गया आपको ऐसा टर्म लिखिए जेकरा में 5 आया हो। आपके पास ये बराबर का हो जाएगा? देखो जिसमें 5 आया हो, किसमें आया है? ब्लैक वाला, लास्ट वाला ब्लैक की शुरुआत वाला है। हाँ शुरुआत ब्लैक लिखा है ना, तो शुरुआत में 5 होना चाहिए। कौन कौन होगा देख लो, एक ई हो जाएगा, ई हो जाएगा, समझ रहा है? ये पूरा हो जाएगा शुरुआत वाला, समझ गया? और कुछ होगा नहीं होगा। हमारे पास होगा 5 1 ठीक है। चलिए अब इसका निकालिए, कौन सी निकालिएगा? प्रोबेबिलिटी ना, 6 को परिणाम हुआ ना, और टोटल कितना है? चलिए अब इंटरसेक्शन निकाला जाता पता है? देखिए इंटरसेक्शन, ई इंटरसेक्शन कौची बताइए तो, दोनों में कौची कौची इंटरसेक्शन है, मतलब मिल कौची रहा है? क्या मिल रहा है? और क्या? और कुछ नहीं ना।
इसका प्रोबेबिलिटी निकालिए। तो दूगो ऊपरे 36 नीचे 18 दूना। अब आइए तो आप निकालिए, कौची निकालेंगे पता है ना सर? सर पी ई बाई एफ ना हो जाएगा, पी ई इंटरसेक्शन कौची एफ। अब नीचे कौची आएगा एफ ना। बोलिए कितना निकाले हो? 1/18 सर। कितना है? 1/6 ना। छतरी है। वाह वाह वाह। ई निकला फर्स्ट का ना, ए वाला का, इसका। अब बी में आइए ना, पढ़िए क्या कह रहा है, पढ़िए इसको, हिंदी बताइए तो क्या देखिए। फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग द सम एट। ठीक है, कंडीशन इसे कह रहा है प्रोबेबिलिटी का, कि कह रहा है कि जोड़ने पर कितना आना चाहिए? 8 आना। गिवन दैट ला हो जाएगा एफ, और उसके पहले वाला क्या हो जाएगा? ई। ठीक है ना। कौची कह रहा है? गिवन दैट द रेड डाई रिजल्टेड इन ए नंबर लेस देन क्या होना चाहिए? 4 होना चाहिए। माने रेड वाला जो पासा है, लाल कलर जो पासा है, उसका सर 4 से कम होना चाहिए। आइए 4 से कम मैंने कौची सर? 1 2 का होना चाहिए। ठीक है ना। कौन वाला पासा? रेड वाला। तो शुरू वाला ब्लैक है ना, देखिए शुरू वाला कौची है? ब्लैक। अब बाद में रेड है ना सर, डाइस। डाइस मैंने कुछ हो गया पास। चलिए अब बताइए तो, 2 को जोड़ने पर सर 8 है, कौन को जोड़े पर 8 है बताइए। चलिए आपके पास सेकेंड ना, बी वाला ना, आपके पास शाम का होना चाहिए? 8 होना चाहिए। तो बताइए सर ई बराबर क्या हो गया आपके पास? 2 6 हो जाएगा, 6 2 हो जाएगा, 4 4 होगा सर, 3 5 होगा सर, 5 3 होगा सर। आप बताइए। चलिए ठीक। अब आइए अच्छा इसका निकालिए प्रोबेबिलिटी। बोलिए सर कै को संख्या है? 5। अब टोटल कितना है सर? अब आइए सर एफ में, गिवन दैट के बाद एफ हो जाता है। क्या कह रहा है सर? रेड डाई, रेड कहां होगा? दूसरा नंबर ना, नंबर लेस देन क्या होना चाहिए? 4। 4 से कम होना चाहिए। वैसा आपको नंबर लिखना है क्रम से, जो रेड वाला। देखो इधर ला रेड है, दाहिना बगल ला राइट साइड ला, अब लेफ्ट साइड ला कौन सी है? ब्लैक है। तो रेड वाला हमेशा क्या होना चाहिए? 4 से कम, 1 2 3 होना चाहिए। ओके एफ बराबर आपके पास हो जाएगा 1 1 हो सकता है, 1 2 हो सकता है, 1 3 हो सकता है। देखो ब्लैक है रेड है, ब्लैक है रेड है, ब्लैक है रेड। देखो 4 से कम आ रहा है ना सर, 1 2 3। अब इसके बाद नहीं आ सकता, 1 4 नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि 4 तक हो जाएगा वो। 4 से फिर 5 लिखे तो अधिक हो जाएगा है? जोड़ नहीं लिखा है, देखो यहां इसमें योग कहीं लिखा है? सम लिखा है। इसमें सम था तो हम 8 ला रहे थे। ये डायरेक्ट कहा है कि देखो क्या कर, रेड डाई रिजल्टेड इन ए नंबर लेस देन 4। मतलब रेड वाला खाली 4 से क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। सिर्फ रेड वाला, ओनली रेड सर। देखिए रेड वाला सर है ना सर, 4 से कम 1 2 3। आखिरी बार देखिए क्या होगा? 2 1, फिर क्या होगा? 2 2, फिर क्या होगा? 2 3। देखिए रेड वाला सर 4 से क्या है? कम है। फिर आइए आखिरी बार 3 1, 3 2,
3 3। चलिए फिर आइए 4 1 4 2 4 3। देखिए सब रेड वाला कम आ रहा है 4 से। अगली बार हो जाएगा 5 1 5 2 5 3। फिर अबरी 6 हो जाएगा। चलिए देखिए रेड वाला सब देखिए तो 4 से कम है ना, 1 2 3 1 2 3 6 तक जाना था, चल गए हम। काय को मिला देखिए, इसका निकालिए प्रोबेबिलिटी कितना है का बोलिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 कितना हो गया? हो गया 18 ऊपर हो गया, नीचे कितना हो गया? 18 दूना 1 बाई कितना आ गया? आप निकालना पड़ेगा इंटरसेक्शन को। ई है कुछ है एफ है, दोनों मिले हैं कुछ हो क्या मिलेगा? 4 से कम वाला ई मिलेगा, और क्या मिलेगा? 5 3। समझ रहे हो ना? हो गया 6 2। आज नहीं आई, अच्छा गुड मॉर्निंग नहीं बोले आज हो। अब टोटल कितना है? 36 ना। परिणाम नीचे 1 बाई कितना हो गया? चलिए आइए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ। तो बताइए फार्मूला क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बटा में क्या हो जाएगा? पी एफ ना सर। चलिए एक वैल्यू देखिए क्या है? 1/18। इसका वैल्यू क्या निकला है सर? 1/2। समझा सत्यम? आंसर सर देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? ए फेयर डाइज रोल्ड कंसीडर इवेंट। देखो एक पासा को फेंका जा रहा है, रोल किया जा रहा है इसे। देखो इवेंट मैंने घटना क्या कह रहा है? इतना गया ना, ई का मान इतना गया, एफ का मान इतना गया, ठीक है। अब जी का मान देख लो कितना है, समझ रहा है ना? जो दिया है उसको नीचे लिखो आप। देखिए आपके पास ई का मान कितना है सर? 1 3 का है सर। एफ का मान कितना है सर आपके पास? जी का मान कितना है सर आपके पास? 2 3 4 और है ना सर? ये सर गिवन है सर, ठीक है। हमको इतना चीज निकालना है। अब बताइए पासा के पास कितना अंक होता है सर? 6 अंक होता है ना सर? सर सिर्फ एक ही गो पासा है, ए फेयर डाई लिखा है, डबल नहीं है ना, ट्रिपल है ना, डबल फेंका जा रहा है। अगर डबल फेंका जाता तो 36 को परिणाम आता, समझ गया? अब ट्रिपल फेंका जाता तो 6 के पावर 3 मैंने 216 को आता सर। ए डाई हैज 6 फेस। कौन कौन होता है? 1 2 3 4 5 और 6 तक होता है ना। चलिए आपके पास 6 फेस है। मान लीजिए कि सर एस आपके पास हो गया कितना? ए वाला 1 2 3 4 5 कुछ हो गया सर। एक पासा को एक बार फेंकिएगा तो या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, समझ रहे हैं ना? डबल रहता तब ना 1 1 आ सकेगा, 1 2 आ सकता है, तो सिंगल है तो इतने परिणाम आएगा सिंपल स्पेस का। चलिए ठीक है, अब समझिएगा। तो नंबर ऑफ एस कितना हो गया बताइए? 6 हो गया ना। टोटल परिणाम आपके पास कितना हो गया? 6। आप निकालिए तो सर प्रोबेबिलिटी ऑफ ही कितना हो जाएगा? कै को परिणाम है? 3 गो, तो 3 कहां हो जाएगा? और टोटल से कितना है? 3 दूना 6। बात को समझ रहे हैं? निकालिए प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। कै को परिणाम है? 2 ऊपर और 6 टोटल कहां जाएगा? 2 3 6।
अब निकालिए प्रोबेबिलिटी ऑफ कौन ची जी। काय को परिणाम है 4 ना। ठीक है, निकालना है पी ई बाई एफ। तो सर उसके लिए आपको इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा। ई और एफ के बीच में कुछ निकालिए इंटरसेक्शन। जी बाई भी है, तीनों का निकालिए। इतना इतना इंटरसेक्शन, इतना इतना इंटरसेक्शन, इतना इतना इंटरसेक्शन निकालिए। पहले आते हैं हम लोग ई इंटरसेक्शन एफ निकालते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट पेज में लिख देता हूं ई इंटरसेक्शन एफ। माने ई और एफ में क्या कॉमन मिल रहा है, देखो कौची मिल रहा है 3 मिल रहा है। यहां लिखूंगा 3। चलिए इन्हीं, अच्छा एक काम और करना है, अब प्रोबेबिलिटी निकालिए। जरूरत पड़ेगा ना आपको सर प्रोबेबिलिटी, और चूंकि फार्मूला में ही होता है सर। परिणाम एक है ना, अब टोटल पास आपका कै गो अंक है, तो सर ये हो गया आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन एफ। ठीक है, चलिए अब निकालिए आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन जी। ई इंटरसेक्शन जी निकालिए, बताइए कितना आएगा ई और जी के साथ। ई और जी के साथ कौची मिल रहा है 3 5। देखिए काय को परिणाम है, टोटल कितना है। चलिए 1 बाई कितना हो गया, इसको नीचे लिख दीजिए। चलिए ये भी निकल गया। अब एक और चीज निकालना पड़ेगा, एफ और जी के साथ इंटरसेक्शन। लिखूंगा एफ इंटरसेक्शन जी। एफ और जी में क्या मिल रहा है 2 और 3। का 2 हो गया परिणाम ऊपर, टोटल नीचे। वन बाई 3। अब सर जो सवाल कर रहा है ना उसके अनुसार आप चलिए, देखिए क्या कह रहा है समझेंगे। पहला कौची निकालना है पी ई बाई एफ ना, आइए निकालिए। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, फर्स्ट कहा कि पी कौची ई बाई एफ, फार्मूला क्या हो जाएगा ई इंटरसेक्शन एफ ना। अब बटा में क्या हो जाएगा, देखिए इसका वैल्यू क्या निकाले हो 1/6 ना। अब पी एफ का वैल्यू देखो यहाँ, पी एफ का वैल्यू क्या निकाले हो, अच्छा यहाँ है ना, ई है एफ है ना, गड़बड़ा जा रहा है ना। 1/3, 1/6, 3 गया ऊपर, 3 दूना कितना हो गया 1 बाई कितना हो गया 2 ना। अब कोई चीज निकालना है पी एफ बाई ई ना। देखो फार्मूला हो जाएगा पी एफ इंटरसेक्शन ई, नीचे ई हो जाएगा ना, एफ इंटरसेक्शन ई, अब ई इंटरसेक्शन एफ दोनों एक ही चीज है। कितना है 1/6। ई का मान कितना है देखो 1/2।
दो तिया 6, 1 बाई कितना गया। अब दूसरा नंबर सवाल पर आइए। दूसरा देख क्या कर रहा है, E/G। ठीक ना। E इंटरसेक्शन G देखो कितना है, 1/3। और G का वैल्यू देखो क्या है, 2/3। 1/3, 3 चलेगा ऊपर, 2 आएगा नीचे ना, 1/2। अगला निकालना है PG/E। देखिए क्या हो जाएगा, PG इंटरसेक्शन E ना। अब नीचे सर E हो जाएगा। देखो G इंटरसेक्शन E क्या है, यही वाला हो जाएगा अपोजिट ना, 1/3। अब E वाला मान कितना है आपके पास, 1/2। चलिए पहला दूसरा का आंसर आपका हो गया ना। अब इसमें देखिए क्या कह रहा है, अभी 3 गो है, तीसरा तीसरा कह रहा है ना कि E यूनियन F/G सर। कौन जी, देखिए पहले E यूनियन F निकालिए सर। यूनियन का मतलब आपस में मिला के लिखना सर ना, ठीक ना। देखो कहने का मतलब है ना सर, मैं आपको बताऊं, मान लो कि A बराबर आपके पास है 1 2 3 4, ठीक है। अब B बराबर आपके पास है 2 3 5। तो कहेगा ना कि A यूनियन B निकालिए, तो सबको मिला के लिखेंगे इसे, 1 2 3 4 और क्या हो जाएगा 5 सब। अब अगर कहेगा A इंटरसेक्शन भी निकालना, उल्टा A माने यहाँ मत दीजिए का जैसा, तो इसको हो जाएगा जो कॉमन मिल रहा है, कौन सी मिल रहा है, 2 और 3। तो 2 और 3 कौन सी हो जाएगा, इंटरसेक्शन। ऐसे लिखा रहेगा, A माइनस का लिखा रहेगा B। सब 11th क्लास में सेट में पढ़ाया गया सर, समुच्चय में, ठीक है। तो A में से B को घटा दीजिए, 2 3 5 घट जाएगा, 5 है इसमें नहीं, 2 3 घट जाएगा, कितना बचेगा 1 4, 1 क्या हो जाएगा 4। बात को समझ रहे हैं, इस तरह का चीज आपको समझ में। चलिए अब इतना तो आप लोग समझ ही चुके हैं। अब देखिए यूनियन कैसे निकलेगा, E यूनियन F, देख लो E और F कहाँ है आपके पास, कहीं लिखे हो E और F, देखो यहाँ E और F, यहाँ पे लिख दू समझ जाओगे ना। देखो E यूनियन F का होगा, दोनों में मिलाओ तो 1 से कहां तक जाओगे 5 तक, 1 2 3 अब क्या हो जाएगा 5, यूनियन निकल गया। ओके यहां देखो इंटरसेक्शन है, E और F में इंटरसेक्शन, बताओ E और F में इंटरसेक्शन निकाल दो। E और F में इंटरसेक्शन कितना आएगा, मैंने दोनों में कौन सी मिल रहा है 3, तो कहां निकल गया आपके पास 3। सारी काम करेगा, ठीक ना। चलिए आइए हम लोग लिखता हूं 3rd नंबर क्वेश्चन। P ऑफ E यूनियन F बाई कौची है G ना। चलिए देखिए कैसे निकलेगा, मान लीजिए ना कि टोटली E है, एगो टर्म है, ठीक है। अभी सर एगो अलग टर्म है, तो आपका हो जाएगा ऐसे, E प्रोबेबिलिटी ऑफ E यूनियन G इंटरसेक्शन का हो जाएगा G। बात को समझा, ये एगो टर्म है, अभी कौची है अलग है। अगर यहाँ E बाई जी होता तो लिखते हैं ना E इंटरसेक्शन G, इसको मान लो एगो है तो एगो लिख दिए यहाँ पे। अब बटा में क्या हो जाएगा, नीचे में G है ना, यहाँ हो जाएगा नीचे में। अब मान रख दीजिए 5 तक। देखो ये है ना सर,
ई वाला सुनो, यहां देखो हम दर्द की दवाई देता हूं सर, ई यूनियन एफ, ठीक है। इंटरसेक्शन कौची है, जी ना, इसका कौची निकालिए, पी, प्रोबेबिलिटी सर। सबसे पहला चीज, इसमें इसमें और जी में दोनों में कौची मिलेगा, इंटरसेक्शन। क्या मिलेगा, 2 3 5 मिलेगा। इंटरसेक्शन मैंने कॉमन ना सर, इसमें देखो, इसमें इंटरसेक्शन जी एकरा वाला में, अब इसमें इंटरसेक्शन निकालेंगे तो मिलेगा 2 3, अब क्या मिलेगा 5। तो 2 3 5 कै को परिणाम हो रहा है, 3 को, तो 3 हो जाएगा ऊपर। अब टोटल कै को संख्या है, 6 है, 6 का हो जाएगा, तो 3 दूना कितना हो गया, तो कितना आएगा 1/। तो इसका जो मान लिखेंगे हम इसके जगह पर क्या लिखेंगे, 1/, क्या लिखेंगे 2। अब पीजी का मान कितना है देखो, 2/3, 2 कितना हो गया, कितना आया बोलिए, तो 3/, कितना हो गया 4। चलिए इसका एक और सवाल है, देखिए अबरी कह रहा है कि पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, यह निकाले है ना, इसमें और जी में क्या कॉमन मिलेगा बताइए। जब ही निकालोगे ना, आप निकालोगे पी इंटरसेक्शन एफ, इंटरसेक्शन का निकालोगे जी ना, देखो ये जी की जरूरत पड़ेगा, तो जी का मान ही देखो, इसमें जी निकालोगे, देखो इन दोनों में कॉमन मिलाओ, क्या मिल रहा है 3 3 हो गया, एक ऊपर नाम ना, एक ऊपर, टोटल कितना है। अभी वाला वैल्यू रख दीजिएगा, यहां लिखूंगा पी, और जी था आपके पास ई इंटरसेक्शन एफ, ई इंटरसेक्शन एफ, ठीक है। अब बाई कौची निकालना है जी, इसका वाला ऊपर रहेगा, एफ इंटरसेक्शन कौची जी, सर ये को मान लीजिएगा ना, और नीचे कौची है सर जी, ठीक है ना। बोलिए इसका वैल्यू कितना आया है, इसका कितना है 2/3, यहां देखिए लिखा हुआ है 3 गया ऊपर, 2 है नीचे, 3 दूना कितना हो गया, चलिए आंसर हुआ सर, कंप्लीट हुआ ना सर आपका। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 का कहता है, देखिए एज्यूम मतलब मान लीजिए सर, दैट ईच बोर्न चाइल्ड, माने प्रत्येक बच्चा का जन्म हुआ, ठीक है, इज इक्वली लाइकली, मतलब अच्छे रूप से, टू बी ए बॉय और एक कौची गर्ल। इफ ए फैमिली, यदि एक फैमिली के पास 2 चिल्ड्रेन, माने 2 बच्चे हैं, व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर गर्ल्स गिवन दैट। देखिए सबसे पहला चीज, बात को समझिएगा, सॉल्यूशन में आते हैं, पहले सैंपल स्पेस बनाइए ना, बताइए तो सैंपल स्पेस, 2 गो लड़का लड़की है, तो मान लीजिए हो सकता है कि दोनों बॉय हो जाए, या दोनों का हो जाए, या पहला बॉय हो जाए दूसरा गर्ल हो जाए, या पहला गर्ल हो जाए और दूसरा का हो जाए बॉय हो जाए। चलिए आपके पास कै गो हो गया सैंपल स्पेस, 4 गो, एनएस का मान कितना हो गया आपके पास, ठीक है ना। अब देखिए आपको कहा गया था कि गिवन दैट, गिवन दैट के बाद वाला जो टर्म होगा वो कौची कहा गया था, एफ, क्या कहा गया था, एफ, ई वाला एफ होगा, यो क्या होगा एफ, बाकी इसके पहले वाला होगा वो कौची होगा, ई होगा, इसके पहले वाला ई कौन होगा, देखिए
इफ ए फैमिली हैज 2 चिल्ड्रेन, फैमिली के पास 2 बच्चे हैं, व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर गर्ल्स, बोथ आर गर्ल्स। कहने का मतलब कि सर ई बराबर का होगा, देखिए दोनों गर्ल्स होने चाहिए, एक में देखिए तो दोनों गर्ल्स मानी ये क्यों ना है। चलिए बताइए तो आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना हो जाएगा, 1 बाई कितना हो जाएगा 4, 1 हो गया और 4 को परिणाम नीचे आ जाएगा। देखिए सर अच्छी बात है। गिवन दैट के बाद वाला कौन होता है, एफ होता है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, कह रहा है द यंगेस्ट इज गर्ल, एक लड़की और लड़का है, ठीक है ना। तो छोटी बहन छोटा एक में कौन नजर आ रहा है बताओ, जो पहले है वो बड़ा होगा और जो बाद में है, तो सर कौची की चर्चा हो रहा है, गर्ल। तो सर देखो ये दोनों बहन में ई वाला छोटकी हो जाएगी, अब ई वाला छोटकी, अब ई वाला छोटा हो जाएगा सर। लेकिन कौची का बात हो रहा है, गर्ल का ना, ये दोनों की बात होगा सिर्फ। बाद में सर जन्म हुआ तभी ना सर छोटा हुआ, बाकी सर पढ़ा लिखा आप लोग सुधरा इंसान है। इसको एफ ले लीजिए, कौन कौन आ गया सर, जी जी, अभी हो गया बी जी, माने गर्ल गर्ल बॉय गर्ल। आप देखिए इसका प्रोबेबिलिटी निकालिए सर, कई को हो गया और टोटल कितना है सर, कैंसल आउट 1/2 सर। अच्छी बात है सर, आप लोग के चलते सर दुनिया टिकल है सर। चलिए सर आप दोनों का इंटरसेक्शन निकाली सर, ई और एफ का इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन है, बताइए सर क्या होगा सर, दोनों में कौची मिल रहा है सर, जी जी सर मिल रहा है। अब सर प्रोबेबिलिटी निकालिए सर, सर ये को है ना, 2 होते हुए भी 1 है सर, राधा कृष्णा देखिए। अब टोटल कहां गया, अब आइए सेकेंड में ना, पहले इसको निकाल लीजिए, कौची निकालिएगा, देखिए निकालिएगा, इसको निकालिए ई बाई एफ, क्या हो जाएगा फॉर्मूला बताइए, पी ऑफ इंटरसेक्शन का एफ, अब नीचे क्या हो जाएगा एफ ना। चलिए सर बताइए तो सर इसका वैल्यू कितना है 1/4, अब इसका वैल्यू कितना है, कितना आ गया सर 1 बाई कितना हो गया सर, इसका वैल्यू आ गया सर ना। चलिए अब आते हैं दूसरा के लिए, एटलीस्ट 1 इज ए गर्ल, कम से कम एगो लड़की होनी चाहिए सर, हर घर में होना चाहिए सर। एटलीस्ट 1 इज ए गर्ल, 1 इज ए गर्ल, ठीक है ना सर। सर ये वाला गिवन दैट के बाद है, देखिए गिवन दैट के बाद वाला आपको क्या बोले थे सर, एफ लेना है, गिवन दैट के बाद वाला कि एफ, इसके लिए एफ, इसके लिए एफ हो गया, ई जो फिक्स है वो रहेगा सर, ई जो निकला था ये वाला ना, ए सर रहेगा सर। क्या लिखोगे सर, एफ बराबर कम से कम एक लड़की होनी चाहिए सर ना। इसका मतलब देखिए तो तीनों में सर है ना एक लड़की, एक में डबल है तो कम से कम है ना सर, इसमें तो सर लड़का हो गया ना सर। चलिए तीनों लिखिए यहाँ पे, क्यों इधर देखिए सर, हर सवाल का जवाब नहीं मिल सकता सर। फिर क्या हो जाएगा जी बी ना, फिर क्या हो जाएगा बी जी ना। चलिए सब निकालिए सर, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ का एगो टर्म हो गया,
कहाँ हो जाएगा, ऊपर ना। टोटल कितना हो गया, नीचे सर। अच्छी बात है सर, आप लोग के चलते सर हो रहा है सर। अब नहीं तो सर कुछ नहीं था सर। देखिए अब निकाली सर ई इंटरसेक्शन ए फेकरा में। आए ई पहिल के वाला चलेगा सर। देखिए था गिवन दैट के बाद सर दोनों एफ, तो पहले वाला कौन सी है ई, इसके लिए भी सर ई वाला रहेगा, इसके लिए भी ई सर ई रहेगा। ई बताइए सर, ई का मान है इतना, अब एफ का मान कितना सर आपके पास, उसके लिए 3 गो है। देखिए था एकरा में डबल जी है सर, गर्ल गर्ल है। अब एकरों में सर देखिए है ना, तो कॉमन ये वाला मिलेगा ना, लिखूंगा कौन सी जी जी। अब सर प्रोबेबिलिटी निकालूंगा सर किसका, जी जी का, सॉरी ये एक ऊपर हो गया, टोटल कितना हो गया नीचे। अब इसका निकाल दीजिए सर, पता है ना कहाँ निकालेंगे सर, प्रोबेबिलिटी ऑफ सर ई बाई एफ। क्या हो जाएगा सर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। आप प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ ना, इसका वैल्यू कहाँ निकाले, इसका वैल्यू कहाँ निकाले, 4 ऊपर है, 3 कहाँ, 1/3 का हो गया है। एक क्वेश्चन आओ देख लेते हैं जी सर। चलिए क्वेश्चन बैंक में कंसिस्टिंग कह रहा है कि 300 इजी ट्रू, 300 सर इजी है, ट्रू या फॉल्स क्वेश्चन, मतलब 300 या तो सत्य है या तो असत्य क्वेश्चन दिया। बात को समझ रहे हैं। चलिए फिर कह रहा है कि 200 डिफिकल्ट है और ट्रू और फॉल्स है। 200 क्वेश्चन डिफिकल्ट है और ट्रू कौन सी है, फॉल्स है, मतलब या तो सत्य है या तो गलत है। मतलब कहने का मतलब है ना सर, क्वेश्चन बैंक में सर 300 इजी प्रश्न है जेकरा में ट्रू मतलब सही और गलत दोनों है। फिर आए कहता है कि 200 डिफिकल्ट क्वेश्चन है जिसमें सत्य और असत्य दोनों है। फिर कहता है कि 500 इजी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मतलब ऑब्जेक्टिव वाला एमसीक्यू, समझ रहे, 500 इजी मतलब इजी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कितना है, 500, समझ रहे हैं। अब फिर कह रहा है कि 400 डिफिकल्ट मल्टीपल चॉइस, 500 सर इजी है, अब 400 डिफिकल्ट है सर। आइए सर देखिए, क्वेश्चन इफ ए क्वेश्चन इज सिलेक्टेड एट रैंडम, अचानक फ्रॉम द क्वेश्चन बैंक व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी एन इजी क्वेश्चन गिवन दैट इट इज ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। समझिएगा सर, सर एग्जाम में अगर आप लोग को सर 500 क्वेश्चन पूछता होगा तो सर आप लोग 2-4 मिनट बनाते होंगे सर। देखिए गिवन दैट के बाद वाला को क्या लेते हैं, समझिएगा सर, कि गिवन दैट है ना सर, गिवन दैट के बाद वाले को हम लोग क्या लेते हैं, एफ, बताए थे ना आपको। अब इसके पहले वाले को क्या लेते हैं हम सर, क्या लेते हैं, ई लेते हैं ना। चलिए समझिएगा सर, ई बराबर कौची हो गया सर, इजी क्वेश्चन, कौची हो गया, इजी क्वेश्चन। अब एफ किसको लेना है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। चलिए ठीक है, इन्हें वाला गिवन दैट के बाद एफ हो गया, इसके पहले वाला ई हो गया, इतना समझ गए। आप देखिए तो ई का वैल्यू क्या लिखेंगे आप, समझिएगा, जोड़िए इसको सर, मल्टीपल ला जोड़िए, कितना रहा सर आपके पास 400, अब 5 कितना हो जा रहा है 900 ना, जोड़ के लिखना है तो लिख सकते हैं 500, अब प्लस कितना हो गया। चलिए आप प्रोबेबिलिटी निकालिए सर, कितना आएगा सर 900 ऊपर
आप 1400 कितना हो जाएगा नीचे, ई इंटरसेक्शन एफ। देखिए सर, इसमें जो है ना 300 और 200 कितना हो गया सर 500, एकड़ 500। अब एकड़ में 500 कॉमन कितना मिल रहा है 500, बस इसका प्रोबेबिलिटी निकाल दीजिए सर। 500 ऊपर है और टोटल कितना है, चलिए बस आ गया सर, देखिएगा एफ ना, इसका मान कितना हो गया सर 500 बटा कितना है, चलिए इसका कितना है सर 900 बटा 1400 ना, 1400 चला गया ऊपर और 900 आ गया, कैंसल आउट, डबल जीरो का हो गया, आंसर कितना आ गया 5 बटा, आंसर हो गया ना। देखिए 14 क्या कर रहा है, कह रहा है गिवन दैट द टू नंबर्स अपेयरिंग ऑन थ्रोइंग टू डाइस ना, मतलब दो गो पासा फेंका जा रहा है, आर डिफरेंट मतलब अलग अलग तरह का, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट द सम ऑफ नंबर्स ऑन द डाइस इज 4। देखिए गिवन दैट वाला जो बाद में होता है इसको हम लोग बोलते हैं एफ बोलते हैं, गिवन दैट के बाद होता है, इसको बताया गया था कल। इसके बाद ई वाला हो गया ई सर, ई। ठीक है, आइए हमारे पास सबसे पहले सिंपल स्पेस ज्ञात कीजिए इसका। देखिए आप दो गो पासा फेंका जा रहा ना, देखिए गिवन दैट द टू नंबर्स अपीयरिंग ऑन द थ्रोइंग टू डाइस, मतलब दो पासा, तो दो पासा को 36 को परिणाम आता पता है ना, 1 1 1 2, तो उतना नहीं लिखे हम डॉट डॉट से लिख दे, बाकी समझ आओगे अपना, 1 2 इस तरह से कहाँ तक, मान लीजिए 6 6 तक जाएगा, 6 और 6 तक जाएगा, इस तरह से हम लिख दिए, बाकी समझ जाइएगा। देखिए इसका एनएस निकालने का फॉर्मूला बताए थे, मतलब इस टोटल संख्या कितना 36 होगा, आपको देखिए 6 के पावर 6 तक होता है, आपका दो को पास है तो 2 कर दीजिएगा, तो 6 6 कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, यानी इसका मान आपको 36 होगा, अच्छी बात है। अब देखिए आपके पास एफ क्या है, आपके पास देखिएगा एफ बराबर टू डाइस का रहा डिफरेंट, डिफरेंट का मतलब देखिए क्या क्या हो जाएगा आपके पास, देखिए टू नंबर्स होना चाहिए और डिफरेंट मतलब अलग अलग होना चाहिए, अलग अलग मतलब ये चीज नहीं होगा, देखिएगा आपके पास 1 1 नहीं होना चाहिए पासा में, आपके पास 2 2 नहीं होना चाहिए, आपके पास 3 3 नहीं होना चाहिए, आपके पास 4 4 नहीं होना चाहिए, आपके पास 5 5 नहीं होना चाहिए, आपके पास 6 6 नहीं होना चाहिए। यही सवाल में कर रहा है कि गिवन दैट दिया हुआ है कि टू नंबर दो संख्या पेयरिंग ऑन थ्रोइंग, मतलब फेंका जा रहा है टू डाइस दो पासा, जिसमें क्या आ रहा है डिफरेंट आ रहा है, मतलब अलग अलग आ रहा है। ठीक है, तो अलग अलग मतलब ये वाला चीज नहीं आएगा पासा में, बात को समझ रहे हैं। इसका मतलब कि जब ये नहीं आएगा तो कै गो इसका परिणाम होगा सर 30 गो होगा। देखिए ये घट जाएगा ना सर, चलिए अब इसका प्रोबेबिलिटी निकाल देंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, टोटल संख्या हो गया 30, मतलब इसका 30 हो गया, टोटल कितना है आपके पास 36, चाहो तो काट सकते हो, 5 6 का 30 हो गया, 6 6 36 हो गया, आपके पास 5 बटा कितना हो गया, चलिए ठीक है। अब ई की बात करते, ई वाला आपको क्या बताया था, हम ई बताया था, देखिए सर क्या कर रहा है कि द सम ई बराबर, ई बराबर है द सम ऑफ नंबर्स, नंबर्स ऑन द, मर्जी कृष्णा लोग कहाँ गया, घर चल गया, ऑन द डाइस इज 4। ठीक है, कह रहा है कि आप जो है ई का मान क्या कर रहा है कि दो को जोड़ने पर, दो को नंबर जोड़ने पर कितना ना चाहिए 4 ना चाहिए, तो कौन कौन इसमें संख्या होगा जो 36 को आएगा, जो जोड़ने पर कितना आएगा 4 आएगा, बताइए सर क्या क्या आएगा। सर आपके पास 1 3 आएगा सर, 4 3 और 1 आएगा सर, आपके पास 2 और 2 आएगा सर, और कोई आएगा सर, नहीं आएगा सर, चलिए सर अच्छी बात है। अब देखेंगे सर, अब इसका प्रोबेबिलिटी निकाल दीजिए सर, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी सर, कै वो टर्म हो गया 3,
और टोटल संख्या कितना है 36। 12 ये कितना होता है 1 बाई हो गया 12 सर। अब सर इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा तब ना फॉर्मूला बैठाइएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ, इंटरसेक्शन कैसे निकलेगा देखिएगा। ई इंटरसेक्शन एफ, ई और एफ में तुलना कराइए सर। एफ है आपके पास 30 लिखा हुआ है सर, मैंने 30 को टर्म हो गया। मैंने कहने का मतलब जो ये लिख दिए हैं डायरेक्ट जो है आपको इस तरह से लिखना पड़ेगा सर। 30 को टर्म जाएगा, कौन कौन टर्म जाए ई सबको माइनस करके ना। चलिए कहने का मतलब क्या है, आपके पास इसमें से वो माइनस कर दीजिएगा। 30 जो लिखा हुआ है इसको आप नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, ठीक है ना, क्योंकि 30 ये तो प्रोबेबिलिटी के लिए लिखा गया। अब बताइए जो संख्या आएगा उसमें से सर इंटरसेक्शन निकालेंगे तो में कोई चीज कॉमन मिलेगा सर, ई नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ई वाला चीज इसमें है जो गलत है। बात को समझेंगे पहले। ई बराबर इतना हुआ ना, ठीक है। एफ बराबर आपके पास कौन सा हो जाएगा, इसको माइनस करने के बाद एफ हो जाएगा। इसको माइनस कर दीजिएगा तो कुछ हो जाएगा एफ हो जाएगा। तो कुछ कहा था डिफरेंट, डिफरेंट माने अलग अलग। तो सर एक सब सेम सेम है ना, इसको पूरा 36 गो में से हटाए तो कितना है था 30 गो। तो 30 गो में सर ई नहीं ना आएगा। एकरा में सर कोची मिल रहा है देखिए, तो एकरा में ई मिल रहा है ना, ई वाला हटा करके बाकी ई वाला कॉमन मिल जाएगा, मिलेगा ना उसमें। आपके पास ए मिलेगा और ए मिलेगा, यानी कि 2 गो परिणाम मिलेगा आपके पास, ठीक है। आपके पास कौन कौन मिलेगा सर, 1 3 मिलेगा और 3 अब का मिलेगा 1 मिलेगा। इसी तरह से प्रोबेबिलिटी निकाल देंगे इसका, इंटरसेक्शन एफ तो कितना होगा 2 ऊपर हो जाएगा परिणाम, और टोटल संख्या कितना है 36। 18 दूना कितना हो गया 36, 1 बाई हो गया 18 हो गया। चलिए हो गया पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू 1 बाई 18। अब सर निकाल दीजिए, आपको चीज पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ आपके पास हो जाएगा फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बटा में क्या हो जाएगा आपके पास, ठीक है। इसका वैल्यू कितना है आपके पास 1 बाई 18। अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ का मान क्या होगा आपके पास 5/6 है सर, यहाँ रख दीजिए 5/6। इसको हल करेंगे तो 1 बाई 18, अभी 6 हो गया ऊपर 5 है नहीं 36 हो गया 18 ना, तो हो गया 1 बटा कितना हो जाएगा। चलिए आंसर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। देखिए इसको खत्म कर देना है ना, ठीक। कह रहा है 15 कंसीडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग ए डाई। उसी तरह से एक पासा को फेंका जा रहा है, थ्रोइंग माने फेंकना सर ना, एक एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। इफ ए मल्टीपल ऑफ 3 कम्स अप, मतलब 3 के पहाड़ा वाला आता है गुणांक वाला, थ्रो द डाई अगेन। अगर 3 के पहाड़ा वाला आता है तो में डाई को अगेन फेंका जाता है, दोबारा फिर से। इफ यदि एनी अदर नंबर कम्स, अगर कोई दूसरा नंबर आता है, टॉस ए क्वाइन, तो कोई फेंका जाता है सिक्का फेंका जाता है। तो सिक्का में क्या होता है हेड और टेल, और डाई में 1 से कहां तक होता है 6 तक होता है। फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट, माने घटना की प्रोबेबिलिटी ज्ञात कीजिए। द क्वाइन सोज ए टेल, मतलब जो क्वाइन सिक्का है उसको कुछ आना चाहिए टेल आना चाहिए। गिवन दैट एट लीस्ट 1 डाई सो एज 3, गिवन दैट के बाद वाला टर्म को हम क्या बोले थे लिखे खातिर एफ। अब इसके पहले वाला क्या हो जाएगा ई हो जाएगा। इसको याद रखना, पकड़ने का तरीका है गिवन दैट एफ। चलिए अब एक काम कीजिए, शर्त के अनुसार मैं आता हूं। चलिए सॉल्यूशन में आपके पास एक डाई है, देख लीजिए। चलिए हमने डाई लिया। अब डाई के पास कै गो फेस होता है सर 1 2 3 4 5 6, अच्छी बात है। कंडीशन को अप्लाई कीजिए सर। आपको कह रहा है कि एक्सपेरिमेंट करते हैं एक डाई को, तो मल्टीपल ऑफ 3 आता है। मल्टीपल ऑफ 3 मतलब डाई में सर 3 और 6 आएगा सर,
3 का गुणांक 3 और का आएगा 6 आएगा। चलिए, जब 3 और 6 आएगा, अब कम संबंध बाहर आता है, तो थ्रो द डाई अगेन, डाई को दोबारा फेंकते हैं। जब इसको दोबारा फेंकिएगा तो कौन सी परिणाम आएगा सर? कौन कौन आना चाहिए? 1 2 3 4 5 6। मतलब जब ये आएगा तो फिर से डाई फेंकेंगे, तो डाई में 6 तक आएगा ना सर। फिर आए कहता है एंड और इफ एनी अदर नंबर कम्स, माने आता है, अगर दूसरा नंबर आता है अदर, तो बताइए 3 और 6 इसमें से निकल गया, तो बाकी कौन कौन बचा इसमें? 1 बचा, 2 बचा, 4 और का बचा 5। अदर नंबर आता है, अब कोची कर रहा है? कम्स टॉस ए क्वाइन, तो कोची फेंकते हैं हम लोग? सिक्का फेंका जाता है। अब बताइए सिक्का में कौन कौन सा परिणाम आता है? हेड और का आता है, टेल आता है। बात को समझ रहे हो? अब इसके बीच सर रिलेशन बनाइए, सिंपल स्पेस कैसे कैसे हो जाएगा। एस बराबर 20 को साइड बनेगा इसका। देखिए 3 का 1 के साथ, 3 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ, 3 का 4 के साथ, 3 का 5 के साथ, 3 का 6 के साथ, उस तरह 6 का सब के साथ बनाइए सर। 3 का 1 के साथ, 3 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ, 3 का 4 के साथ, और 3 का 5 के साथ, 3 का 6 के साथ। ठीक उसी तरह से 6 का 1 के साथ, 6 का 2 के साथ, 6 का 3 के साथ, 6 का 4 के साथ, 6 का 5 के साथ, और 6 का 6 के साथ। अभी खत्म। अब इसके आइए सर 1 का एज के साथ, अब एज पहले रख दीजिए ना, एज का 1 के साथ कोई दिक्कत नहीं है उससे, एज का 1 के साथ, एज का 2 के साथ, एज का 3 के साथ, अच्छा ना 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 सॉरी सॉरी सॉरी, एज का 1 के साथ, एज का 2 के साथ, अब एज का 4 के साथ, अब एज का 5 के साथ, फिर टेल का 1 के साथ, मैंने टी का 1 के साथ, और टी का 2 के साथ, टी का 4 के साथ, और टी का 5 के साथ। अब देख लीजिए सर कै गो परिणाम मिल रहा है आपको? 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 2 18 कितना हो गया? 20। यानी कि नंबर ऑफ एज कितना हो जाएगा टोटल? 20 हो गया, 20 हो गया। ठीक है, इतना तो समझ में आ रही बात हम लोग को। अब देखिए ई और एफ का मान निकालिए। ई आपके पास कौन सी कह रहा है? द क्वाइन शोज ए टेल। आपके पास ई कह रहा है द क्वाइन द क्वाइन शोज मैं दिखाता है ए टेल। प्रेजेंट इनफिनिट टेंस की वजह से सर सोच लगे, एस लग गया ना, एस लगता है ना प्रेजेंट इनफिनिट में, खाता है, पीता है, सोता है। अब इसका मतलब क्या हुआ? देखिए सर सिर्फ आपको टेल आना चाहिए। तो बताइए सर सिक्का में सर टेल, एकरा में देखिए टेल कौन कौन आ रहा है? देखिए ये वाला आ रहा है ना, आपके पास हो गया T1 T2 T2 है, और T क्या है? 4, और T क्या है? 5। तो कै गो सर हो गया बताइए? 4 ऊपर हो गया, और टोटल कितना है सर? 4 5 हो गया 20, यानी कि 4 बाई कितना हो गया? सॉरी सॉरी सॉरी, ओहो, अरे हम आदमी हैं, पजामा है। अच्छा कोई बात नहीं सर। 1 बाई का हो गया 5, सर ए निकला आपको। अब एफ बोल सकते हैं, कोई बात नहीं। चलिए अब एक काम कीजिए सर, एफ वाला में आइए ना। देखिए एफ सर गिवन दैट एफ हो गया सर। देखिए क्या कर रहा है? एट लीस्ट 1 डाई सोज ए 3, मतलब जेकरा में 3 आता हो सब लिखिए। देखिए ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया। बात को समझ रहे हैं? 6 वाला नहीं, सिर्फ 3 वाला ना। एटलीस्ट वन डाई, अच्छा 1 डाई मतलब पहिल का डाई ना, पहिल का डाई में कुछ आना चाहिए 3, तो 1 2 3 4 5 ये वाला हुआ ना, ये दूसरा का डाई में आ रहा है।
एक मिनट, एफ बराबर आपके पास क्या हो गया सर, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। आपके पास प्रोबेबिलिटी कितना हुआ सर, 6 बाई कितना हो गया, 3 दूना 6 10 दूना 20, 3 बटे कितना हो गया 10। सर अभी इंटरसेक्शन निकाला जाए, ई इंटरसेक्शन कौन सी एफ, तो इंटरसेक्शन एफ मतलब ई और एफ में देखिए एफ का मान ही हुआ, अब ई का मान कितना हुआ, ये हुआ। सर कभी मिलेगा सर, ये टेल वाला है वो अंक है, कभी नहीं मिलेगा, तो कुछ हो गया सर फाइव, फाइव का मतलब कुछ नहीं, ठीक है। अब इसका प्रोबेबिलिटी भी निकालेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर, फाइव का कुछ हो जाएगा, फाइव है ना सर, फाइव, इसको जीरो भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब लिखेंगे हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ, फार्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बटा प्रोबेबिलिटी ऑफ कौन सी एफ। देखिए इसका मान कितना हो गया 0, अब एफ का मान कितना है सर 3/10, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर कितना आ जाएगा सर 0, ठीक है ना, ये आपका आंसर हो गया सर। ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है समझिए, कह रहा इन ईच ऑफ द एक्सरसाइज 16 and 17 चूज द करेक्ट आंसर इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 0, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी इज क्या होगा। चार ऑप्शन है आपके पास, 16 और 17 आपको करेक्ट आंसर चूज करना है ना। अब जो गिवन है सर देखिए हियर गिवन दैट सर, आपके पास है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर 1/2, आपके पास है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर कितना, आपके पास है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी कितना है सर, अच्छा निकालना है सर ना, व्हाट इनमें से कौन होगा। आइए तो सर, सर आपको इंटरसेक्शन भी ज्ञात करना पड़ेगा ना सर, तभी ना आएगा। देखो सुनिएगा ना सर, आप पढ़े ना प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी बराबर क्या फॉर्मूला हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन कौन सी बी बटा में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ना सर। तो देखिए तो सर ये निकल जाएगा, ई कमांड ठीक है सर, ए इंटरसेक्शन बी, ए का मान कितना है सर 0 सर। देखिए सर आपको पता होगा ना सर कि नीचे जब 0 आ जाता है तो भाग देंगे तो कुछ आता है अपरिभाषित, इसको क्या लिखेंगे नॉट डिफाइंड। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ना, और नहीं परिभाषित नहीं होगा सर, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का 17 ना, क्वेश्चन 17 कर रहा इफ ए एंड बी आर इवेंट्स, मतलब ए और बी दो घटना है, सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए, देन सॉल्यूशन में आइए सर। हमने कहा 17 क्वेश्चन का कहा कि इफ ए एंड बी आर इवेंट्स, मतलब ए और बी दो घटना है, सच दैट जैसा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए, ऐसा दिया है कंडीशन, देन तब आप पता कीजिए कि इनमें कौन ऑप्शन आपका सही होगा सर। ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर बी है, सी है, और डी वाला वहां से लेके यहां तक है ना सर। देखिए आपको जो गिवन है सर पहले लिखिए सर, आपके पास सर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी बराबर क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई कितना है, इसका फार्मूला क्या होता है बताइए, इसका फार्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बटा में प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या है बी, इसका फार्मूला क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है ना, दोनों माने एक ही चीज है, ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए बटा में प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या हो जाएगा। चलिए ठीक है सर, देखो ई वाला दोनों ऑप्शन बराबर होता है ना, बराबर होता है तो ऊपर ऊपर क्या हो जाएगा, ये कैंसल आउट 1 1, इतना गुना इतना करेंगे तो क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, अब मान लीजिए इतना गुना मान करेंगे तो क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, सर क्या हो गया आपका
आंसर हो गया। इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर जो डी है सही हो गया। ठीक है ना सर, यहाँ से यहाँ तक है, ये खत्म हुआ सर, ये चैप्टर भी आपको इंड हो गया सर, समाप्त हो गया।